हे दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि जब वो लंदन में रहते थे तो एक बार उनके फ्रेंड ने कहा, जय एक मॉन्क का लेक्चर सुनने चलते हैं। जय ने कहा कि वो किसी मॉन्क को क्यों सुनेंगे, कोई सीईओ हो या और कोई सक्सेसफुल हो तो जाने का मतलब ही है। लेकिन उनके फ्रेंड के ज़्यादा कहने पर जय मान गए, एक शर्त पर कि वापस आते टाइम वो बाहर जाएंगे। बाद में ऑथर बताते हैं कि उस मॉन्क को सुनना उनकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में से एक था और कैसे उनकी आने वाली लाइफ इस डिसीजन से चेंज हुई, या बोलना चाहिए बेटर हो गई। मॉन्क का मतलब ये नहीं कि अजीब कपड़े पहन लो, अपने बाल कटवा लो और जंगलों में जाके रहने चले जाओ। मॉन्क वर्ड के साथ ऐसे ही थॉट्स हमारे मन में आते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ में सही में सक्सेसफुल होने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोजना चाहिए। ट्रू आइडेंटिटी कुछ इस तरह है कि आपके घर में कोई पुराना सा मिरर शीशा होगा, आप उसको निकालिए और अपना चेहरा उसमें देखिए। धूल के कारण आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर आप उसको कपड़े से साफ कीजिए और फिर अपने आप को उसमें देखिए। कुछ इसी तरह है हमारी ट्रू आइडेंटिटी। जितने भी एक्सटर्नल नॉइसेस हैं, धूल, मिट्टी, उनको हटाकर ही हम रियलिटी में अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। सोसाइटी ने हमारे लिए काफ़ी लिमिटेड करियर चॉइसेस डिसाइड किए होते हैं, जिनमें से कुछ हैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब नहीं तो फेलियर। और हम अपने से ज़्यादा इस सोसाइटी को सुनते हैं, इसीलिए अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर पाते। ऐसे वॉइसेस को ऑथर नाम देते हैं OEOs, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्लिगेशंस। दोस्तों, हमारे थॉट्स जो कि हम पूरा दिन या अकेले में सोचते हैं, वो आते हैं हमारी वैल्यूज से, और हमारी वैल्यूज बनती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से। कहाँ हमारी प्रेस हुई, कहाँ हमें गुस्सा आया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और पेरेंट्स, हमारे माता पिता, आर आवर लाउडेस्ट फैंस एंड क्रिटिक्स। कई लोग क्या करते हैं, वो अच्छी अच्छी फोटोज डालते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अच्छी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के साथ, नीचे लिखते हैं लव यू मॉम, लव यू डैड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अगर इन लोगों को कह दें कि रोज का डिनर और लंच अपने पेरेंट्स के साथ करना है तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। उसी जगह एक नेटफ्लिक्स की सीरीज या एक ऐसी मूवी जिससे उनको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही फालतू एक्टिविटीज के लिए ऐसे लोगों के पास टाइम ही टाइम है। तो दोस्तों, यही हमारी ट्रू वैल्यूज हैं। हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, कैसी मूवीज देखते हैं, कैसी बुक्स पढ़ते हैं, या बुक्स पढ़ते हैं कि भी नहीं, किससे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, यही हमारी ट्रू वैल्यूज हैं जो कि हमारे फ्यूचर को डिफाइन करती हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग नेगेटिविटी के मेनली 3 सोर्सेज होते हैं: फियर दैट बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड एंड फियर ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक दूसरे को ट्रोल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मैन इज अ सोशल एनिमल। हमारी सराउंडिंग ह्यूमंस का इन्फ्लुएंस हम पर होता ही है और हम चाहकर भी उनको परमानेंटली चुप नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया जो मेरा तरीका है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये काफ़ी छोटी बात लगेगी, बिलीव मी, दिस थिंग रियली हेल्प्स इन द लॉन्ग रन। इस काम के लिए आप ऑथर की 25:75 प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दैट? ऑथर कहते हैं हर एक नेगेटिव पर्सन के बदले अपनी लाइफ में 3 पॉजिटिव अपलिफ्टिंग ह्यूमंस रखो। ऐसे इंसान जो कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, नहीं तो आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपका डॉग, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बता सकते हैं जो कि आपके घर में मिरर में रहता है, यानी कि अपने आप को। लिमिट द टाइम यू कैन स्पेंड विद अ नेगेटिव पर्सन। हो सकता है आप किसी को 1 महीना झेल सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं झेल पाओ। ये तो सब बात हुई
एक्सटर्नल नेगेटिविटी की। इससे पावरफुल और इससे ज़्यादा खतरनाक होती है इंटरनल नेगेटिविटी, जो हमारा ब्रेन वॉश कर सकती है। इससे लड़ने का इफेक्टिव मेथड ऑथर के अकॉर्डिंग है स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट मतलब जब भी हम नेगेटिव हों, गुस्सा हों या फिर चीज़ें पटक रहे हों, उससे अच्छा है कि हम रुक जाएं और इन फीलिंग्स पर ध्यान दें। दूसरा, स्टॉप मतलब कि अपने इमोशंस को कहीं लिख लें। दोस्तों, बिलीव मी, लिखने से पता नहीं क्या होता है, लेकिन कुछ इतना अच्छा होता है कि हमें अच्छा लगने लग जाता है एंड वी फील रिलीव्ड। और तीसरा, स्वैप। याद कीजिए कब लास्ट टाइम आपको किससे बात करके अच्छा लगा था, या लास्ट टाइम आप अच्छी तरह हंसे हों। रिमेंबर, saying whatever we want, whenever we want, however we want is not the real freedom. Real freedom is not feeling the need to say these things. खुशियाँ, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट अचीव करने के रास्ते में एक काफ़ी बड़ा पहाड़ होता है, फॉरगिवनेस, और इसका टॉप है फॉरगिविंग आवरसेल्व्स, खुद को माफ़ कर देना। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन कई गलतियों के लिए हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने आप को हमेशा हर्ट करते हैं, हम रिग्रेट में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दोज एक्शंस नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, ये तो अच्छी न्यूज़ है। जिस टाइम वो गलती हमने की से लेके प्रेजेंट टाइम जिसमें हमें रिग्रेट हो रहा है, हम ग्रो कर चुके हैं। दैट इज वाई वी आर रिग्रेटिंग। सो इन अ नटशेल, वी आर ऑलरेडी विनिंग। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट कीजिए। थैंक यू।